हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइबर बीट। तो आज हम जानेंगे कि मालवेयर क्या होता है। मालवेयर का पूरा नाम है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ये भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को हानि पहुंचाता है, मतलब कंप्यूटर को इन्फेक्टेड करता है। मैलिशियस सॉफ्टवेयर का मतलब है खराब सॉफ्टवेयर, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। एक बार आपके सिस्टम में ये आ जाए तो ये आपके सिस्टम को पूरी तरह ख़राब कर सकता है। मालवेयर भी एक वायरस का नाम है जो आपके सिस्टम के डेटा को धीरे धीरे ख़त्म करने लगता है या डिस्ट्रॉय करने लगता है। मालवेयर हमारे कंप्यूटर में आते ही कहाँ से हैं? मालवेयर हमारे सिस्टम में बहुत सारी जगह से आ सकते हैं, और आज के दिनों में तो जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो कॉमन सोर्स है, वो इंटरनेट। इंटरनेट पर हम रोज़ कुछ ना कुछ जानकारी हासिल करते हैं। अगर हम वही जानकारी हासिल करने के लिए किसी भी मैलिशियस साइट पर चले जाएं, कहीं से पायरेटेड सॉफ्टवेयर, गेम्स और मूवीज़ डाउनलोड कर डाउनलोड कर लिया कहीं से, तो वहाँ से भी मालवेयर ऑनलाइन हमारे कंप्यूटर में आ सकता है या आ भी जाते हैं। ये तो थी ऑनलाइन मालवेयर हमारे कंप्यूटर में कैसे आते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे कि मालवेयर हमारे कंप्यूटर में कैसे आ जाते हैं। हम सब कंप्यूटर में पेन ड्राइव, सीडीज, डीवीडीज का इस्तेमाल करते हैं। हम पेन ड्राइव और सीडीज दूसरी जगह से लाकर डेटा लेने के लिए जब अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं, तब मालवेयर इन सभी चीज़ों से हमारे कंप्यूटर में आ सकता है या आ जाते हैं, और हमारे कंप्यूटर में डेटा को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो मालवेयर के 3 प्रकार हैं: वायरस, वर्म्स एंड ट्रोजन हॉर्स। ये तीनों अलग अलग है, इनका काम भी अलग अलग है। तो ये 3 अलग अलग तरह के अलग 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 तरह से आपके कंप्यूटर को ख़राब करते हैं। तो चलिए जानते हैं इन तीनों प्रकार को। वायरस क्या होता है? वायरस मतलब कंप्यूटर में मौजूदा फाइल्स और सॉफ्टवेयर को करप्ट कर सकता है। मान लीजिए आपके सिस्टम में एक वर्ड का डॉक्यूमेंट है जिसमें वायरस आ गया है, तो ये आपके डॉक्यूमेंट के डेटा को डिलीट कर देगा, या फिर उस डॉक्यूमेंट को करप्ट कर सकता है। तो फिर आपको जो भी डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन है वो नहीं मिल पाएगी। और या फिर ये भी हो सकता है कि वायरस आपके वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से करप्ट कर सकता है। ऐसे ही ऐसे में अगर आप किसी करप्ट फाइल को शेयर करते हैं, तो ये वायरस दूसरे के कंप्यूटर में जाकर उसके सिस्टम को भी खराब कर सकता है। तो हम देखेंगे कि वर्म्स क्या है। वर्म्स भी एक वायरस की तरह होते हैं या है, लेकिन ये अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब वो अपने आप की कॉपी बनाते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करते हैं, जिसका मतलब है कि अगर आपके सिस्टम में वर्म्स आ गया, तो वो अलग 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 फाइल्स की बहुत सारे कॉपीज़ बनाना शुरू करता है, जिसकी वजह से सिस्टम स्लो हो जाता है। अगर उसी फाइल को हम कॉपी करते हैं अगर दूसरे कंप्यूटर में अपने या किसी अपने दोस्त के, तो जब भी शेयर करेंगे हम लोग, तो वर्म्स भी जाकर फाइल में बहुत सारे कॉपीज़ बनाकर उस कंप्यूटर को स्लो कर देता है। तो अगला टाइप देखेंगे, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है। ट्रोजन हॉर्स एक बहुत ही डेंजरस मालवेयर है। ये मालवेयर अपने कंप्यूटर में अपनी पहचान छुपा कर जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हो और आप किसी साइट पर विजिट कर रहे हो, और आपको कोई ऐड जैसा कुछ बटन दिखाई दे, और समझो अगर आपको कोई पॉपअप दिख रहा है उस वेबसाइट पे,
और उस पर लिखा है कि क्लिक हेयर टू विन स्मार्टफोन, और आप उस पर कर आप क्लिक कर देते हो तो वो ट्रोजन हॉर्स मालवेयर जो भी है आपके कंप्यूटर में उसके ज़रिए आ जाता है। तो आपको इसकी खबर भी नहीं होती कि आपका सिस्टम पूरी तरह से ख़राब हो गया है या ख़राब होने वाला है। तो वो इसी तरह से आपके कंप्यूटर में एंटर होकर आपकी सिस्टम ख़राब कर देगा। तो ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर के रूप में इंटरनेट पर मौजूद है। आपको लगेगा कि वो जेन्युइन सॉफ्टवेयर है, मगर असल में वो ट्रोजन हॉर्स रहता है जो सॉफ्टवेयर के अंदर छुपा होता है। एक बार ये आपके कंप्यूटर में आ जाए तो कंप्यूटर को स्लो करना शुरू कर देता है। इसके साथ ही वो एक दरवाज़ा खोल देता है जिससे और भी तरह तरह के वायरस और वर्म्स आपके कंप्यूटर में आ जाते हैं और उनको एक वे मिल जाता है आपके कंप्यूटर में एंटर होने के लिए। तो अगर आपके सिस्टम में वायरस इन्फेक्शन है तो उसके साइंस मतलब उसके प्रमाण कैसे पहचाने, कि कैसे जाने आपका सिस्टम वायरस इन्फेक्टेड है या नहीं, इसके लिए कुछ पॉइंट दिए गए, मैं आपको वो सुनाता हूँ। तो स्लोअर सिस्टम परफॉर्मेंस का होना मीन्स जो भी आपकी सिस्टम है वो स्लोअर हो जाना, स्क्रीन में बार बार पॉपअप्स आना, प्रोग्राम्स का खुद ब खुद चलना, फाइल्स का अपने आप मल्टीप्लाई डुप्लीकेटिंग होना, नए फाइल्स और प्रोग्राम का अपने आप कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाना। अगला है फाइल्स फोल्डर्स या प्रोग्राम्स का अपने आप डिलीट और करप्ट हो जाना। और आखिरी है हार्ड ड्राइव से अजीब सा साउंड आना। अगर आपके सिस्टम में ऐसा कुछ वार्निंग दिखाई दे तो आपको जान लेना चाहिए कि आपका सिस्टम वायरस के द्वारा इन्फेक्टेड हो गया है या हो सकता है। इसलिए जल्दी ही एक अच्छा सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर स्कैन कर लें तो अपने सिस्टम को वायरस से और वर्म से कैसे बचाएं। तो मैंने कुछ टिप्स मैं बता रहा हूँ कि क्या करना चाहिए, तो आप एक बार वो सुन ले ज़रूर, क्योंकि आपका सिस्टम सेफ और सिक्योर रह सकता है। अपने सिस्टम में हमेशा एक अच्छा सा एंटीवायरस इंस्टॉल करें और उसे समय समय पर अपडेट करते रहें। कोई भी ईमेल यदि आपको उसके सेंडर के विषय में जानकारी नहीं है तो वो ओपन नहीं करना चाहिए। अनऑथराइज वेबसाइट से कुछ भी डाउनलोड ना करें, जैसे कि MP3 मूवीज, सॉफ्टवेयर, गेम्स। अगला है सभी डाउनलोड चीज़ों को अच्छे से स्कैन करवाएं, क्योंकि इनमें वायरस होने की संभावना ज़्यादा होती है। रिमूवेबल मीडिया जैसे पेन ड्राइव, डिस्क को स्कैन करने के बाद ही इस्तेमाल करें, जो आप एक्सटर्नल लगाते हो अपने सिस्टम को। यदि आप किसी भी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि पॉपुलर और रजिस्टर वेबसाइट हो जो भी आप विजिट कर रहे हो, और ऐसी किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें जिसके बाद आपको परेशानी का सामना करना पड़े। तो अभी क्या नहीं करना चाहिए अगर आपके सिस्टम को आपको खुद सिक्योर रखना है तो पहला पॉइंट है किसी भी ईमेल अटैचमेंट को ना खोलें अगर आपको उस सेंडर के विषय में जानकारी नहीं हो तो, अगर वो अनऑथराइज हो तो, और आपको लग रहा है कि ये डेंजरस हो सकता है तो वो ईमेल अटैचमेंट ना खोलें या किसी भी मैसेज के अटैचमेंट को ना ओपन करें। दूसरा पॉइंट है किसी भी अनसॉलिसिटेड एग्जीक्यूटेबल फाइल, डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट को बिना स्कैन किए खोलने की कोशिश ना करें। तो आपको लगता है कि ये फाइल मैलिशियस है या अनट्रस्टेड है तो वो ओपन ना करें। अनट्रस्टेड वेबसाइट से डॉक्यूमेंट या एग्जीक्यूटेबल सॉफ्टवेयर डाउनलोड ना करें, जैसे गेम्स, MP3 वगैरह हो गया। ये अनट्रस्टेड वेबसाइट से बिल्कुल ना डाउनलोड करें। और आखिरी चौथा पॉइंट, जो एड्स आपको लालच देती है कि यहाँ पर क्लिक करें और लॉटरी जीतो, और ऐसे एड्स पर भी क्लिक ना करिए। इससे किसी भी तरह की लालच हमें ईमेल में भी आती है,
तो वो उस ईमेल को कभी भी मत खोलिए, क्योंकि उसमें मालवेयर होने की संभावना होती है, चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आज की वीडियो में हमने मालवेयर के बारे में सीखा, तो ज़रूर ये अच्छी इन्फॉर्मेशन मैंने देने के लिए ट्राई किया है। तो अगर कुछ रह गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं कमेंट में ज़रूर बताना, मैं अगला वीडियो उस पर बना दूंगा। और हमने हमारा चैनल का नेम चेंज कर दिया है, NS साइबर वर्ल्ड से साइबर बीट रखा है। तो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और ज़रूर सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि मैं जब भी नया वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।